नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल सुबोध गुरुजी में। मैं नरेंद्र चौहान, व्याख्याता कॉमर्स विभाग, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमारे फाउंडेशंस क्लासों के तहत हमने पिछली क्लास के सीए फाउंडेशन के बारे में, उसके पूरे रजिस्ट्रेशन, फीस एंड एलिजिबिलिटी के बारे में बात की थी। आज हम CMA फाउंडेशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में लोग ये सोचते हैं कि कॉमर्स लेने के बाद हमारे पास में कई ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। यानी लोगों के दिमाग में ये भ्रम रहता है कि हम कॉमर्स में लेने के बाद क्या करेंगे। साइंस में लेने पर डॉक्टर, इंजीनियर्स के बारे में सोचते हैं तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार रहता है कि उन्हें कुछ कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है, जैसे नीट हो गया, IIT हो गया। उसके बाद वो डायरेक्टली डॉक्टर और इंजीनियर के बनने बारे में सोचते हैं। आर्ट्स के अंतर्गत कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो मोस्टली टीचर्स और अन्य किसी कंपटीशन एग्जाम, UPSC और RPSC से संबंधित एग्जामों के बारे में सोचते हैं। बट कॉमर्स के बारे में जब आगे लाइफ के बारे में बात आती है तो देखिए दोस्तों, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट कई सारे लोग ये सोचते हैं कि कुछ ऑप्शन नहीं है। मैंने मेरी बात को गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा, बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं बहुत कम ऑप्शंस हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा जो पहला वीडियो था उसके अंतर्गत मैंने CA फाउंडेशन से संबंधित सब कुछ आपको बताया था। उसका सिलेबस क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम फ़ीस क्या है, उसका कोर्सेज कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स आपको लाने हैं, कितने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए ताकि आप क्वालिफाई कर सके CA फाउंडेशन। उसके बाद इंटरमीडिएट होता है, CA फाउंडेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट होता है और फिर फाइनल की बात आई है। हम यहाँ पर कुल मिलाकर 3 प्रकार के वीडियोस बनाएंगे। पहला मेरा जो वीडियो था वो CA फाउंडेशन से संबंधित था। इस बार जो मेरा वीडियो है वो CMA फाउंडेशन से संबंधित है। दोस्तों, CMA फाउंडेशन अर्थात कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संस्थान में, किसी कंपनी में कॉस्ट का मैनेजमेंट करता है, अर्थात कॉस्ट का मैनेजमेंट करना। देखिए दोस्तों, कॉस्ट क्या होती है, इसे कहते हैं लागत। किसी भी संस्थान में 2 तरह की अकाउंटिंग होती है। एक होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग, यानी वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन में पार्टनरशिप हो गया, कंपनी से संबंधित लेखे हो गए, वित्तीय लेखांकन हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, इत्यादि बारे में बात की जाती है। जनरल अकाउंटिंग हो गई, उसके बारे में बात की जाती है। पर दोस्तों, एक अकाउंटिंग और होती है जिसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है, अर्थात कि प्रति इकाई लागत, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो क्या होगी। मान लीजिए कि एक कंपनी को पेन बनाना है, उसकी डिज़ाइन करनी है और उसकी कॉस्ट लगानी है। अब उसके अंदर देखिए रॉ मटेरियल भी आएगा, लेबर भी लगेगा और ओवरहेड भी आएगा। ये तीनों मिलाकर किसी एक पेन का निर्माण करते हैं, अर्थात कच्चा माल भी उपयोग में लेना पड़ेगा, लेबर, मजदूरी भी काम में लेनी पड़ेगी और अन्य प्रकार के जो ऊपरी व्यय हैं जिसमें लाइट, पानी, बिजली, रेंट, किराया इत्यादि, वो सब आएगा। तब जाकर किसी एक पेन की कॉस्ट डिसाइड की जाती है। मैं मानता हूँ कि एक पेन बनाने में कंपनी को 10 रुपीज़ का खर्चा आया। इस 10 रुपीज़ के खर्चे की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, ये तीनों कैलकुलेशन किस प्रकार से सेट की जाएगी, इसका लेखांकन करने के लिए, इनके अकाउंटिंग करने के लिए कंपनी जो है या संस्थान जो है, ऑर्गेनाइजेशन वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट रखता है, जिसे CMA कहा जाता है। यह वह व्यक्ति होता है जो कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट को न्यूनतम से न्यूनतम और ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए संस्थान को बताता है। यानी
डायरेक्टर्स और को बताता है कि इस प्रकार से कॉस्ट डिसाइड की जाएगी, हमारे कंपनी में इतने रुपए में ये जो प्रति यूनिट जो कॉस्ट है वो आएगी, हमारा प्रॉफिट इतना होगा और हमें इतने पर सेल मार्केट में करनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों कॉस्ट होता है और उसका मैनेजमेंट CMA नाम का जो पर्सन व्यक्ति होता है वो करता है। आज हम दोस्तों इसकी कंप्लीट यानी CMA कैसे बना जाता है, देखिए दोस्तों जिस प्रकार CA बनते हैं, CA फाउंडेशन का कोर्स होता है, एज इट इज़ जो कोर्स मैं आपको बताऊं तो वह CMA फाउंडेशन का होता है। बस थोड़े से पेपर जो होते हैं वह अलग होते हैं, थोड़ी सी जो मार्किंग होती है वह अलग होती है, बाकी कोर्सेज की जो फीस है वो अलग है। और एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो CA और CMA दोनों की लगभग सेम होती हैं। मैं अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं, मैं अगर एलिजिबिलिटी यानी ये ले लीजिए, मैं अगर योग्यता की बात करूं, एलिजिबिलिटी की बात करूं, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो देखिए 10 पास, 11 रनिंग एंड 12 पास, इन तीनों परिस्थिति में एक व्यक्ति CMA का फॉर्म भर सकता है। CMA के फॉर्म को क्वालिफिकेशन जो है उसके अंदर 10 पास, 11th रनिंग और 12th पास आउट व्यक्ति भी भरकर CMA के रजिस्ट्रेशन को करके इसके फाउंडेशन को क्लियर कर एंटर और फाइनल का एग्जाम क्लियर करके एक अपना भविष्य जो है वह उज्जवल कर सकते हैं, अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें कौन कौन से स्ट्रीम के व्यक्ति जो हैं आ सकते हैं। तो देखिए इसमें कॉमर्स का व्यक्ति तो आता ही आता है, उसके साथ में आर्ट्स एंड साइंस का व्यक्ति भी इस कार्य को कर सकता है और CMA बन सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के परसेंटेज की मान्यता नहीं होती है, केवल पास आउट व्यक्ति 12th पास आउट, 10th पास आउट और देखिए 12th पास आउट का व्यक्ति को इसकी फॉर्म भरकर इसकी तैयारी करके इसका एग्ज़ाम दे सकता है। बट जो बच्चे 10th पास आउट है और 11th कर रहे हैं और 11th पास आउट हो गए और 12th कर रहे हैं, वो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा सकते हैं, तब तक 2 साल तक वह तैयारी कर फिर बाद में जब उनकी 12th क्लियर हो जाती है तो वो इसका एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। तो इस बार जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था की है वह इस प्रकार से की है। उसके बाद यदि हम इसके रजिस्ट्रेशन और फीस की बात करें तो देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन जो है इसका ऑनलाइन होता है और ये आपको ICMI की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन इसका फॉर्म भर के और जो इसकी फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो इसकी 4000 रुपीज़ होती है। या आप इसका बैंक चालान यानी नेट बैंकिंग करते हैं तो 4000 रुपीज़ फीस और नेट बैंकिंग के जो बैंक चार्जेस लेती है वो होता है। यदि आप इसका चालान बनाकर भी इस प्रकार से आप इसकी फ़ीस जो है वह भर सकते हैं। इसके लिए उसके बाद देखिए स्टडी जो है लगभग आपको 4 मंथ इसकी स्टडी करनी होती है। अर्थात यदि आप लगातार 4 महीने तक इसकी तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आप आसानी से CMA फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप CMA फाउंडेशन को करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू लगातार 4 महीने तक इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए आपको 4 महीने बहुत सूटेबल होते हैं, अच्छे ढंग से आप सभी सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए एग्ज़ाम जो उसके होते हैं वह एग्ज़ाम जो है आपके जून और दिसंबर में होते हैं। एग्जामिनेशन इसके जून और
दिसंबर में होते हैं। जून के लिए आपको जनवरी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और दिसंबर के लिए लगभग आपको सितंबर में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है या अगस्त जो होता है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसकी सूचना आपको या तो इसकी वेबसाइट पर मिल जाती है या आजकल न्यूज़पेपर में लगभग संबंधी सारी सूचनाएं आ जाती है। दोस्तों अब इसके कोर्सेज की बात करें कोर्सेज में देखिए दोस्तों, इसके कोर्सेज को मैं 4 भागों में बांट देता हूं। चार भागों में बांटकर या इसको आप इस प्रकार से समझिए कि मैं एक सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। कुल मिलाकर इसके अंदर 4 पेपर्स इंक्लूड किए गए हैं। देखिए दोस्तों, पहला पेपर फर्स्ट जो है वह अकाउंट्स है। अकाउंट्स को इसमें 2 भागों में बांटा गया है। एक है अकाउंट और एक है कॉस्ट। देखिए दोस्तों, अकाउंट्स के अंतर्गत जो इस मार्क्स है वह 100 मार्क्स है। अकाउंट्स का इसका अंदर जो पोर्शन है वह 80 मार्क्स का पोर्शन है और कॉस्ट का जो है वह 20 मार्क्स का पोर्शन है। ठीक है दोस्तों, 80 मार्क्स के पोर्शन में भी यहाँ पर 2 कंडीशंस है। एक कंडीशन है इसके अंदर 50 मार्क्स की और एक कंडीशन है इसके अंदर 30 मार्क्स की। 50 और 30 मार्क्स। 50 मार्क्स जो क्वेश्चन आपके इसके अंदर पूछे जाएंगे वह MCQ टाइप के होंगे, यानी MCQ होगा और ट्रू फॉल्स होंगे और मैचिंग संबंधी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो थ्योरी होंगे, यानी क्वेश्चन आंसर्स होंगे। उसी प्रकार से दोस्तों, कॉस्ट से संबंधित जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाएंगे आपसे कि इसके अंदर कोई आपके MCQ जो है वह 12 मार्क्स के और 8 मार्क्स के आपके MCQ हो गया आपके 12 मार्क्स का और क्वेश्चन आंसर जो होंगे वह 8 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों अकाउंट्स के 100 मार्क्स का पेपर आएगा। उस 100 मार्क्स के पेपर के अंदर 2 पार्ट्स में बांटा गया है, अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो सिंपली बेसिक अकाउंटेंसी है उसके बारे में पूछा गया है, जैसे बिल्स रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और बिल्स पेबल्स और BR और आपके डेप्रिसिएशन, जनरल अकाउंटेंसी, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में कॉस्ट की बात करें तो इसके अंदर जो सामान्य कॉस्टिंग होती है उसके बारे में क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इसके पेपर को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। यानी ये देखिए कि जो CMA फाउंडेशन के पेपर तो 4 हैं, लेकिन अगर हम 4 पेपर देखें तो पेपर कुल मिलाकर इसके अंदर 8 हैं। यानी हर पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, सब पार्ट्स में। इसमें देखिए यहाँ आपके इकोनॉमिक्स आ जाती है और यहाँ पर आपका बिजनेस मैनेजमेंट आ जाता है। इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है वह 50 और मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वह भी 50 आ जाता है। ये भी 50 मार्क्स का आता है और ये भी 50 मार्क्स का आता है। इसमें भी 2 कंडीशंस होती है और इसमें भी 2 कंडीशंस होती है। इसकी 2 कंडीशन के लिए
30 और 20 का रेशियो होता है, इधर भी 30 और 20 का रेशियो होता है। 30 के रेशियो में यहाँ पर MCQ और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। यहाँ पर भी 30 में MCQ और यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक्स में बेसिकली इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट है, यानी 11th-12th में जो बच्चे ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसके बारे में पूछा जाता है। मांग की लोच क्या है, गरीबी क्या है, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े हैं, और जो नॉर्मली इकोनॉमिक्स होती है उसके बारे में पूछा जाता है। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली जो मैनेजमेंट के शुरुआत के जो 12th मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसके जो शुरुआती तीन जो चैप्टर हैं उनसे संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर पुटअप किए जाते हैं। जैसे मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट के फंक्शंस होंगे, रोल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इससे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हो गए, रोल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन जो आप देखेंगे इसके अंदर मिलेंगे। हम चैप्टर वाइज चैप्टर अच्छे ढंग से इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे और विश्वास रखिए आपको CMA फाउंडेशन क्लियर कर बताएंगे। उसके बाद दोस्तों हम थर्ड पेपर की बात करते हैं। थर्ड पेपर है फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स। फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स। देखिए दोस्तों इसके पेपर को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है। एक है लॉ और एक है एथिक्स। लॉ में देखिए दोस्तों ये पेपर जो है आपके 100 मार्क्स का है, यानी पर पेपर आपको 100 मार्क्स आपको दिलाते हैं। इसके अंदर लॉ जो है वह 70 मार्क्स का है और एथिक्स जो है वह 30 मार्क्स का है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात आपके ये है कि इस लॉ के अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों यदि मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो बच्चे 12th बिजनेस स्टडी की जो बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, इन 2 चैप्टरों को यदि वह बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो विश्वास रखिए दोस्तों आप जो हैं बहुत ही अच्छे ढंग से इस लॉ संबंधी पोर्शन को कर लेते हैं। यानी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं और आसानी से आप उनके जवाब 9 और 10 नंबर जो चैप्टर बिजनेस स्टडी की 12th राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसको करके काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर क्लियर करते हैं। और एथिक्स में से लगभग 30 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके पार्ट 4 की, पार्ट 4 में मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स को रखा गया है। ये यहाँ पर आप ज़्यादा जो वीडियो है उसके अंदर पार्ट 1, पार्ट 2, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को इंक्लूड कर लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पर आएगा आपके मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स को 2 भाग में बांटा गया है। एक में आ जाएगा आपके मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है वह दोस्तों 40 और 60 का रेशियो है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे 12th क्लियर कर लेते हैं और इकोनॉमिक्स ले लेते हैं तो उनके जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है 60 मार्क्स का जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ही अच्छे ढंग से मीन मोड मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन और रैंकिंग मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशंस, क्वार्टाइल डेविएशन, रैंकिंग मेथड बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो वो बच्चे और भी इसको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हैं। और रही मैथ्स की बात तो मैथ्स के नॉर्मल जो चैप्टर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों यदि आप 4 मंथ में यदि आप पर डे हाफ एन आवर भी यदि मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों 40 से 45 घंटे के अंतर्गत आप मैथ से संबंधित बहुत अच्छे जो क्वेश्चंस है यहाँ पर सॉल्व आउट कर सकते हैं। हम आपसे पूरी कोशिश करेंगे कि इस ऑनलाइन में हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इन मैथ संबंधी जो और स्टैटिस्टिक्स संबंधी जो
क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने सॉल्व आउट करवा सकें और आपको CMA फाउंडेशन की अच्छे ढंग से घर बैठे तैयारी करा सकें। इसके बाद यदि हम इसके बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स की, तो देखिए दोस्तों, जो प्रोसीजर आपके CA फाउंडेशन के लिए होता है वही प्रोसीजर जो है आपके पासिंग क्राइटेरिया जो है वह CMA फाउंडेशन के लिए होता है। आपको 50% मार्क्स जो होते हैं ऑल ओवर पेपर में से, यानी 400 का जो आपका पेपर होता है इसमें से 200 आपके नंबर आने ही चाहिए और पर सब्जेक्ट में आपके 40% होने चाहिए। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो है 40% जो नंबर हैं वह होने हर सब्जेक्ट में से ज़रूरी है। नहीं दोस्तों, आप 100 में से 40% नंबर लेकर आते हैं तो हर सब्जेक्ट में से आप 14% नंबर लेकर आए, टोटल मिलाकर आपके 160 हुए, तो दोस्तों आप फेल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, आप 50% का क्राइटेरिया लेके चलिए। यदि आप 50% का क्राइटेरिया लेकर चलते हैं, लेकिन मानिए आप अच्छे ढंग से सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो आज हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक हमारा था CMA फाउंडेशन से संबंधित। CMA फाउंडेशन से संबंधित हमने सभी प्रकार की जानकारियाँ आपके सामने रखी। तो देखिए, जो बच्चे CMA फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं आगे उनको एंटर का एग्ज़ाम देना होता है, एंटर की तैयारी करनी होती है, फिर उसका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके सिलेबस को पढ़ना होता है, उसके पेपर देने होते हैं, उसमें भी कुल मिलाकर 8 पेपर होते हैं। उसके बाद फाइनल होता है, फाइनल के पेपर होते हैं और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। आपको एक एज ए अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तरह काम करना होता है और आप उसके बाद जब वो ट्रेनिंग क्लियर हो जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो CAMI संस्थान जो है आपको CMA की डिग्री प्रदान करता है। उस CMA की डिग्री के बाद आपका प्लेसमेंट होता है। कई बार कंपनियां डायरेक्टली आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से CMA से डाटा लेकर आपसे कांटेक्ट करती है और आपका एक सेमिनार आयोजन कर या फिर आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करके आपको एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट दे देती है। दोस्तों, जब आप इस प्रकार के कोर्सेज को कर लेते हैं, यकीनन मानिए आप में खुद की एक ऐसी एबिलिटी बन जाती है, समाज में मान प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ जाता है। जब आज इस प्रकार के कोर्सेज के बारे में सोचते हैं तो दोस्तों सोचिए ही नहीं, आपको इसको करने की भी ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति, हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। सबको बहुत कुछ सोचना होता है कि हमें क्या करना है। आप अपना एक रास्ता ढूंढिए और ये सोचिए कि मुझे आगे भविष्य में क्या करना है। जब आप आगे भविष्य के बारे में सोचते हैं तो देखिए, मैं आपको आज कुछ इसके अलावा और भी ऐसे कॉमर्स से संबंधित कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली CA पहला ऑप्शन रहता है कॉमर्स के अंदर लोगों को बनने का। सभी व्यक्ति नहीं पहुंच सकते हैं, बहुत मेहनत करनी होती है, फाउंडेशन क्लियर करना होता है, एंटर क्लियर करना होता है और फाइनल क्लियर करना होता है। उसके बाद ट्रेनिंग होती है और कई बच्चे इसकी रेस में चलते हैं। जो बच्चे अपने आप को परफेक्ट कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, वही बच्चे, ध्यान रखना, CA को क्लियर कर पाते हैं। उसके बाद CMA का भी ऑप्शन CA के बराबर ही होता है, इक्विवेलेंट माना जाता है इन दोनों को। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और होता है, वो होता है CS फाउंडेशन। कल दोस्तों मैं बेसिकली आपको CS फाउंडेशन के बारे में बताऊंगा कि हम यहाँ पर आपको इन तीनों के फाउंडेशन की अच्छे ढंग से तैयारी कराएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यदि जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वह बच्चे आज ही अपना रजिस्ट्रेशन हमारे संस्थान सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में हमारे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर संपर्क करके हमारे डायरेक्टर से मिलकर आप उसकी पूरी जानकारी लेकर रजिस्ट्रेशन के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संस्थान आपके रजिस्ट्रेशन संबंधी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करेगा और आपको ये बताएगा कि किस प्रकार से आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। दोस्तों, यहाँ पर हम तीनों फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। इनको आपको पूरा क्लियर कराने तक का आपका पूरा हम सहयोग करेंगे और किस प्रकार से आपको क्लियर करना है ये भी हम आपको बताएंगे। बट दोस्तों, आज मैं इससे आगे आपको कुछ और भी ऐसी बातें बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इसके बाद तक तो यहाँ पर तो कोई भी बच्चा जो है अपने आप को
प्रूव कर सकता है कि हम एग्ज़ाम देंगे। बट दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बताता हूँ जो कॉमर्स के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो है जूनियर अकाउंटेंट आरपीएससी, इसकी भी तैयारी सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड शुरू करने जा रहा है। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत हम आपके सामने जूनियर अकाउंटेंट आरपीएससी की जो तैयारी कराई जाती है उससे संबंधित सारी तैयारी हम आपको यहाँ पर समय समय पर जो नोटिफिकेशन आते रहेंगे उसमें हम तैयारी करवाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो जूनियर अकाउंटेंट होता है ये एक आरपीएससी के अंतर्गत एक अधिकारी माना जाता है। इसके अंतर्गत आपको किसी भी संस्थान से या किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री लेनी होती है। डिग्री का मतलब हो गया दोस्तों, आपको बैचलर की डिग्री किसी भी संस्थान, चाहे बीए हो, बीए, बीकॉम या बीएससी किया हुआ व्यक्ति आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भर सकता है। उसके बाद सेकंड जो होता है वह होता है जूनियर अकाउंटेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखिए दोस्तों, एकमात्र ये ऐसा एग्जाम है जो केवल और केवल बीकॉम किया हुआ व्यक्ति ही फॉर्म भर सकता है और इसकी तैयारी कर सकता है। दोस्तों इसमें दोनों प्रकार के दो अलग अलग पेपर होते हैं। एक जनरल पेपर होता है और एक अकाउंटेंसी से संबंधित पेपर होता है, जिसमें अकाउंट मैनेजमेंट, ऑडिट, इस प्रकार से आपके इकोनॉमिक संबंधी सारे कोर्सेज होते हैं। समय समय पर इन सब की डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे। आज मेरा आपका उद्देश्य था कि लोग केवल सोचते हैं हम सीए बन सकते हैं, सीएमए बन सकते हैं और सीएस बन सकते हैं। दोस्तों यदि आप थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएं तो आप बीकॉम, बीए, बीएससी कर जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंतर्गत बीकॉम से संबंधित केवल बीकॉम वाले ही व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो हैं टीचर बन सकते हैं, लेकिन टीचर बनने के लिए दोस्तों आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपको पहले डिग्री लेनी पड़ती है बैचलर बीकॉम, उसके बाद आपको एमकॉम करनी पड़ती है, विच एवर सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट से आपको बीकॉम करनी होती है। उसके बाद दोस्तों आपको बीएड करनी होती है 2 साल। तो कुल मिलाकर आपको लगभग 7 इयर्स अपने जो हैं वह टीचर बनने के लिए देने होते हैं। और उसके साथ में आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए पढ़ाने की, तब जाकर आप एक टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो हैं वह बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। देखिए दोस्तों ये भी एक प्रकार का एक ऐसा जॉब्स है, एक ऐसी सर्विस है जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें कई सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं। इन डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए हर कंपनी अपना एक वकील अपॉइंट करती है जिसको पर मंथ सैलरी दी जाती है। उस सैलरी के अंतर्गत वह कंपनी के जितने भी केसेस होते हैं उनको निपटने का कार्य करता है और कंपनी की तरफ से एज एक लॉयर के रूप में काम करता है। उसके बाद यदि आप कॉलेज व्याख्याता बनने में इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं सर हम तो कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप नेट और जेआरएफ भी कर सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दोस्तों जब आप इस यहाँ तक लेवल तक पहुँच जाते हैं तो यकीन मानिए समाज में आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाती है कि लोग आपको बहुत ही अच्छे दर्जे से देखने लगते हैं। देखिए दोस्तों नेट और जीआरएफ अपने आप में ही दो ऐसी एक पोजीशन होती है जो आपको समाज में बहुत बड़ा दर्जा दिलाती है। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जितनी मेहनत आपको सीए, सीएम और सीएस में करनी होती है दोस्तों उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको नेट जीआरएफ में करनी होती है। ये केवल एक एग्ज़ाम होता है जिसको आपको पास करना होता है। बट दोस्तों यहाँ पर केवल आपको 12th संबंधी और इसके संबंधित कोर्सेज को पढ़ना होता है। लेकिन दोस्तों नेट और जीआरएफ करने के लिए आपको 11, 12 मैं केवल कॉमर्स के बारे में बता रहा हूँ, बीकॉम और एमकॉम तक की सारी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी लिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप होटल मैनेजमेंट में अपना
होटल मैनेजमेंट में अपना कैरियर बना सकते हैं, जर्नलिज्म में अपना कैरियर बना सकते हैं। आप एक अच्छे एज अ टूरिज़्म के रूप में टूरिज़्म मैनेजमेंट में अपना, तो देखिए बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। बस आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि कौन हमें समझाने वाला है कि हमें किस प्रकार से जो है अपने आप को प्रूव करना है। तो दोस्तों आई होप आज का जो ये वीडियो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों हमारे सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल सुबोध गुरुजी को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कई जानकारियां हैं जो 11th और 12th के बच्चे कॉमर्स के सोचते हैं कि हमारे पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सफलता आपकी राह देख रही है, केवल आपको अपना रास्ता चुनना है, किसी के बहकावों में नहीं आना है। देखिए दोस्तों कई सारे लोग अपनी दुकानें चलाते हैं, मैं उन दुकानों की बात नहीं करता, बट लड़कों को, बॉयज़ को, गर्ल्स को, जो बच्चे यंग हैं जो अपना कैरियर बना रहे हैं उनको एक सही गाइडेंस देना होना चलना चाहिए। दोस्तों ज़िंदगी में गाइडेंस देने वाला हर कोई नहीं मिलता है। गाइडेंस बहुत ज़्यादा आपके जीवन को प्रभावित करती है। एक अच्छा गाइडेंस करने वाला व्यक्ति आपको ऊंचाइयों तक लेकर चला जाता है। देखिए दोस्तों समाज में केवल एक माता पिता और एक केवल आपका ऐसा एक व्यक्ति जो होता है यानी वो शिक्षक, केवल आपको ये दो ही व्यक्ति आपको अपनी आपको ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। माँ बाप कभी भी आपको नीचा नहीं देखना चाहते हैं, और एक जो आपका टीचर होता है, जो आपका गुरु होता है, वो अपने आप से भी बढ़कर अपने जो स्टूडेंट होता है उनको बढ़ना देखना चाहता है। दोस्तों आज मेरे भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर लगे हुए हैं। जब मैं उनको देखता हूँ दोस्तों वाकई बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यकीन मानिए यदि आप इस प्रकार से मोटिवेट रहते हैं और हमें लाइक करते हैं दोस्तों, मुझे ये लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आप तक बहुत अच्छे ढंग से पहुंची होगी। जब हम लाइक्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बातों को आज की यंग जनरेशन समझ रही है, मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट। आप मत घबराइए, इतने सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी मुझे कभी ऑप्शन मिलेंगे मैं आपके सामने मोटिवेशन क्लास ज़रूर लूँगा। आपके कॉमर्स के बच्चे निराश ना हो, कई सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। हमें तो बहुत कम ऑप्शन बताए थे कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए, बट दोस्तों मैं आपके सामने कई सारे ऑप्शंस लेके आऊँगा। जल्द ही सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड हम ऐलान करते हैं कि हम आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित क्लासेस शुरुआत करने वाले हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। दोस्तों जब इस प्रकार का विस्फोट जालौर जिले में फैलेगा, यकीन मानिए लोगों के पाँव के नीचे से धरती खिसकने लग जाएगी। जो यानी जिन लोगों को आज बाहर जाकर अपना खर्चा कर बाहर रहकर इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती हैं, हम इसी सुबोध क्लासेस के अंदर आपकी तैयारी कराएंगे और अच्छे ढंग से आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिससे आपको बाहर जोधपुर, जयपुर, दिल्ली यहाँ तक न जाना पड़े। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कर सके। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें उन लोगों को जिन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि 12th करने के बाद या 10th करने के बाद हमें कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए। तो मेरा जवाब है कॉमर्स इनको इसलिए लेनी चाहिए कि बहुत सारे ऑप्शंस कॉमर्स के अंदर भी है। वो लोगों को मैं मूर्ख कहता हूँ, उन लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ, वो कहते हैं कि कॉमर्स में क्या ऑप्शन है। आओ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कॉमर्स में क्या ऑप्शन है। यकीन मानिए अगर इन ऑप्शंस को आप तैयार करते हैं तो जॉब्स आपको 100% मिलेगी। बस दोस्तों आपको हिम्मत रखनी है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। जब आप इस प्रकार के कोर्सेज को देखते हैं दोस्तों, यकीन मानिए और इनको आप जब आप करने का जज्बा ले लेते हैं 100% इनमें से एक पोस्ट आपका ज़रूर इंतजार करेगी। बट है रास्ता चुनने की, आपको फाउंडेशन क्लियर कर प्रोफेशनल जॉब्स में जाना है, जूनियर अकाउंटेंट बनना है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाना है, बीकॉम करके, एमकॉम करके, बीएड करके टीचर बनना है, बच्चों का भविष्य संवारना है, बीकॉम एलएलबी करके वकील बनना है, नेट जीआरएफ करके कॉलेज का प्रोफेसर लेक्चरर बनना है, या फिर होटल मैनेजमेंट का करना है, जर्नलिज्म करना है, टूरिज्म मैनेजमेंट का करना। बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों जहां आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर करें। मैं आपका मित्र नरेंद्र चौहान आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।